हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान की भारत में तुलनात्मक स्थिति या भारत के संदर्भ में उसका तुलनात्मक विवरण देंगे। और ये जो अपन टॉपिक लिया है वो जनसंख्या के संबंध में लिया है। आपको मैं बता दूं, राजस्थान की भारत में स्थिति के संबंध में बीए पार्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट पार्ट एक में है टॉपिक ये, और बीए पार्ट सेकंड ईयर के जो पार्ट थर्ड है यानी भाग 3 का, उसमें ये राजस्थान की भारत की संदर्भ में तुलनात्मक स्थिति के बारे में टॉपिक दिया हुआ है और इन दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में ये जो टॉपिक है वो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भारत के संदर्भ में अपने तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करना है, वो अपने को क्षेत्रफल, जनसंख्या, सब इनके सब के संदर्भ में करेंगे। तो लेकिन आज आधारभूत संरचना इनके बारे में, लेकिन आज अपन यहाँ पे बात करेंगे वो तो एक मुख्यतः अपन क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद में अपन बात करेंगे जनसंख्या के संदर्भ में। और ये जो मुख्य है तो अपन ये टॉपिक लिया वो जनसंख्या के संदर्भ में ही आज का अपना वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल है वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार अपन देखें तो राजस्थान का भारत में जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। बहुत बार ये कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है कि भारत की का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है वो राजस्थान ही है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भौगोलिक दृष्टि से, और उसमें उसका क्षेत्रफल राजस्थान का है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो मैंने तुलनात्मक विवरण यहाँ पे लिया है वो 2019-20 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर मैंने लिया है। अगर अपन जनसंख्या के बारे में बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही अपन बात करेंगे। यहाँ पर जो देखेंगे डाटा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की जनसंख्या वो 121.09 करोड़ है, जबकि राजस्थान की जनसंख्या वो 6.85 करोड़ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2001 में राजस्थान की जनसंख्या थी वो 5.65 करोड़ थी, जो बढ़कर हो गई 6.85, मतलब लगभग ये 6.86 के आसपास है, और इसमें 1.20 करोड़ की वृद्धि हो गई है एक दशक के अंतर्गत। और ऐसे भारत की जनसंख्या, जैसे आप सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी, वो बढ़ के 121 करोड़ हो गई है। और इस प्रकार भारत की जनसंख्या में भी लगभग 18 करोड़ से ऊपर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो जनसंख्या वो भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% है। और अपन सभी जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है, 19.95 करोड़। और सबसे कम जनसंख्या है वो सिक्किम की है। और अपन की जनसंख्या संदर्भ में एक वीडियो लेक्चर पहले ही बना चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अगर अपन 10 की वृद्धि दर देखें भारत जनसंख्या के बारे में, तो 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर है वो राजस्थान की रही है 21.3, और जबकि भारत की रही है 17.7। इसका मतलब है कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक तीव्र है, जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत की तो बढ़ ही रही है, भारत से बहुत ज़्यादा गति तीव्र गति से बढ़ रही है। और अगर अपन देखें जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व जो 2011 में राजस्थान का 200 है, जबकि भारत का 382 है। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में अभी भी जनसंख्या घनत्व कम है भारत की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए। तो भारत का देखा जाए तो औसत जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल के पास है। राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, रेगिस्तान होने के कारण वो जन घनत्व है बहुत ही कम है। जनसंख्या घनत्व का मतलब, जन घनत्व का या जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, औसतन रूप से एक वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं। अब अगर अपन देखें तो कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो अपन देखेंगे कि
राजस्थान के अंतर्गत कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या वो 24.9 है। इसका मतलब है ग्रामीण जनसंख्या वो 75.1 है। और जबकि भारत की जनसंख्या 31.1 शहरों में निवास करती है और 68.9 गाँवों में निवास करती है। इसका मतलब है राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है बजाय भारत के। और इसका तात्पर्य ये भी है कि राजस्थान की जनसंख्या अधिक कृषि पर निर्भर है भारत की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो। अगला अगर अपन देखें कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की दृष्टि से अपन देखें तो राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वो 17.8% है। कुल भारत की मतलब कुल राजस्थान की जनसंख्या 17.8% है, वो एससी की जनसंख्या है। और जबकि भारत में वो 16.6% है। इसका मतलब राजस्थान में एससी जनसंख्या अधिक पाई जाती है भारत की तुलनात्मक दृष्टि से। अब बात करें अगर अपन अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यानी एसटी के बारे में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो वो राजस्थान में 13.5% है, जबकि भारत में वो है, भारत की जनसंख्या 8.6%। इसका मतलब है राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में एससी और एसटी जनसंख्या का पाई जाती है। और अगर बात करें अपन लिंग अनुपात का, लिंग अनुपात की दृष्टि से देखें तो लिंग अनुपात देखा जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। और उस दृष्टि से देखें तो राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो 928 है, जबकि भारत का लिंग अनुपात है वो 943 है। इसका मतलब है कि राजस्थान के अंतर्गत लिंग अनुपात कम है। इसका तात्पर्य यह भी है कि राजस्थान में बेटों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बेटियों के बजाय, और बेटियों का महत्व कम दिया जाता है। यह एक तरीके से सामाजिक पिछड़ेपन को भी बताता है। बाल लिंग अनुपात देखा 0 से 6 वर्ष के आयु के देखा जाता है कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था में जितने भी बालक हैं उनके 1000 बालकों पर कितनी बालिकाओं की संख्या, उनके ऊपर देखा जाए तो राजस्थान का 888 यानी 900 से भी कम, और भारत का है 919। इसका मतलब है कि जो है भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा मामले हो रहे हैं। और लिंग अनुपात बहुत ही और ये जो बाल लिंग अनुपात ये बताता है कि आने वाले समय में क्या लिंग अनुपात रहने वाला है। बाल लिंग अनुपात कम होने का मतलब है कि आने वाले समय में लिंग अनुपात में और गिरावट आने की संभावना है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है। साक्षरता दर से अपन देखें तो अब साक्षरता में राजस्थान के शिक्षित या साक्षर व्यक्ति हैं वो 100 में 66.1 होते हैं औसतन रूप से, अर्थात अपन कह सकते हैं कि 100 में से 66 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं और अभी भी 34 व्यक्ति अनपढ़े लिखे हैं, 34 पढ़े लिखे नहीं हैं, जो एक साधारण लेटर या पत्र को पढ़ नहीं सकते हैं। और भारत में देखें तो 73%, भारत से 7% कम है जो जनसंख्या पढ़ी लिखी अगर देखा जाए तो इस प्रकार अपन देखें कि साक्षरता दर में भी राजस्थान की भारत में एक पिछड़ी हुई स्थिति है, यानी एक साक्षरता दर में भारत की पिछड़ापन को बताता है। और अगर अपन देखें कि पुरुष में तो 2011 का जनगणना के अनुसार अगर पुरुषों की देखा जाए साक्षरता दर तो राजस्थान में 79.2 और जो भारत में वो 80.9। इसका मतलब है पुरुषों की साक्षरता दर एकदम बराबर है। तो इसका तात्पर्य ये भी हुआ कि राजस्थान अगर कुल साक्षरता दर में पिछड़ा हुआ है, जबकि पुरुष साक्षरता दर में लगभग भारतीय के साक्षरता दर के पास है, तो इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे महिलाओं को, बच्चों को बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, स्कूल नहीं भेजा जाता है, उनको घर का ही काम कराया जाता है, जो कि एक सामाजिक पिछड़ापन को संकेत है। और ये बुरी स्थिति है, इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। और इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। अगर देखा जाए तो महिला साक्षरता दर वो 52.1% है, 52.1%, और जबकि भारत में 64.6%। 52.1 का मतलब है कि 48% महिलाएं अभी पढ़ी लिखी नहीं हैं। ये बहुत ही पिछड़ेपन का संकेत है कि अभी भी राज्य बहुत महिला साक्षरता दर से, महिलाओं की स्थिति की दृष्टि से, जैसे लिंग अनुपात देखा, साक्षरता दर देखा है अपन ने,
बहुत ही पिछड़ी स्थिति है और सामाजिक रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अगर कार्य सहभागिता देखें अपन, तो कार्य सहभागिता अपन देखेंगे कि भारत की राजस्थान की कार्य सहभागिता है वो 43.6% है, जबकि अपन देखेंगे भारत की कार्य सहभागिता है वो 39.8% है। इसका मतलब है यहाँ पे कार्य सहभागिता ज़्यादा होने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भरता है। कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि आदमी महिला और पुरुष दोनों ही कार्य करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सिर्फ पुरुष ज़्यादा कार्य करते हैं, महिलाएं कम कार्य करते हैं, वहाँ कार्य सहभागिताएँ कम हो जाती है। तो भारत अपन देखा था अभी कि भारत में राजस्थान में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या बजाय भारत के तुलनात्मक से। जन्म दर की बात करें अपन, तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जो जन्मने की संख्या है वो 24.1 है 2017 के अनुसार, और भारत में वो 20.2 है। इसका मतलब है जन्म दर ज़्यादा होने का मतलब है जनसंख्या वृद्धि दर, इसका मतलब है इतनी ज़्यादा जन्म दर अधिक है, इसका मतलब है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा तीव्र है। और मृत्यु दर देखें अपन तो 2017 के अनुसार तो प्रति 1000 जनसंख्या पर 6 है राजस्थान की और भारत की है 6.3। मृत्यु दर दोनों में बराबर सी स्थिति है, ये 6 और 6.3, और लेकिन जन्म दर में बहुत अंतर है। इसका मतलब है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत की तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में और जनसंख्या वृद्धि होने की तीव्र गति से बढ़ने की संभावना है। और जन्म दर मृत्यु दर में ज़्यादा अंतर होने के कारण ही जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। शिशु मृत्यु दर अपन बात करें तो वो राजस्थान के अंतर्गत 38 और भारत के अंदर है 33। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो दोनों भारत और राजस्थान की दोनों की पिछड़ी स्थिति है, लेकिन राजस्थान की भारत से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। और मातृ मृत्यु अनुपात देखा जाए 2015-17 के अपन, और मातृ मृत्यु दर है वो प्रति लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की मृत्यु के रूप में देखा जाता है, और ये जो है वो 186 है राजस्थान के अंतर्गत और भारत में 122। इसका मतलब है ये इतना ज़्यादा पिछड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा मातृ मृत्यु दर है, और ये बताता है कि अपने स्वास्थ्य सेवाओं में भी राजस्थान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है। इसी के कारण, और बहुत से लोग होते हैं वो अभी तक हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवा रहे हैं, अपने घर पे ही कर रहे हैं, और वो देसी नक्शों का प्रयोग कर रहे हैं, डॉक्टरों के चेकअप नहीं करा रहे समय पर। इसके कारण ही मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है अभी इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी राजस्थान भारत की तुलना में देखा जाए तो मातृ मृत्यु दर के आधार पर तो पिछड़ी हुई स्थिति को बताता है। अगर अपन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखें 2013-17 के आधार पर, तो राजस्थान में वो 68.5 है और भारत में 69 है, 69। तो इसका मतलब लगभग बराबर ही है जीवन प्रत्याशा, और इस दृष्टि से राजस्थान और भारत की पोजीशन, भारत में राजस्थान की और भारत की पोजीशन दोनों एक जैसी स्थिति है। ये अपन डाटा दे के अभी भी कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा, लिंग अनुपात में राजस्थान की स्थिति खराब है, मातृ मृत्यु दर में भी स्थिति खराब है, और बाल लिंग अनुपात स्थिति तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है भारत की, और राजस्थान की दूसरे भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। तो थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।